अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज हम पढ़ेंगे सबक शफ़ीउद्दीन नैयर। तुम हर रोज़ स्कूल में ये दुआ पढ़ते हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है, उनका नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए दूसरी नज़में भी लिखी हैं। बच्चों के लिए बहुत सी नज़में और कहानियाँ लिखने वाले एक शायर हुए हैं, जिनकी एक बहुत प्यारी नज़्म बाग की सैर तुमने भी पढ़ी है। आओ आओ बाग में जाएं दिल बहलाएं। इस नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर। हम तुम्हें उनकी ज़िंदगी के हालात सुनाते हैं। इस सबक में क्या बताया जा रहा है कि ये जो दुआ है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये शायर इसकी कौन है? अल्लामा इकबाल, जो बच्चों के लिए नज़में लिखते हैं। और यहाँ पर एक और शायर है जिनकी बहुत प्यारी नज़्म है, आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए। और इस नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर। और इस सबक में हम पढ़ेंगे उनकी ज़िंदगी के हालात। तो चलिए पढ़ते हैं शफ़ीउद्दीन नैयर कौन है और उनकी ज़िंदगी के हालात। इनका पूरा नाम मोहम्मद शफ़ीउद्दीन और उनके वालिद का नाम मोहम्मद हकीमुद्दीन था। नैयर उनका तखल्लुस है। तखल्लुस उस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर ख़ुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। शफ़ीउद्दीन नैयर अलीगढ़ के एक कस्बे उतरौली में सन 1903 में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने यहीं के एक दीनी मदरसे में हासिल की। वो 7 ही बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा था। अलीगढ़ में रहकर नैयर साहब में तालीम हासिल करने की उमंग और शायरी का शौक़ पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वालदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। वो कहते थे कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़ा था। इस सबक में क्या बताया जा रहा है कि उनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। और उनके वालिद का नाम यानी कि उनके अबू का नाम क्या था? मोहम्मद हकीमुद्दीन। और नैयर जो वो उनके नाम के आगे लगता है वो उनका तखल्लुस है। और तखल्लुस का मतलब क्या होता है? तखल्लुस उस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर ख़ुद अपने नाम के साथ लिखा करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे जैसे कि अल्लामा इकबाल, तो इनका तखल्लुस क्या है? इकबाल, गालिब। ये सारे जो है सिर्फ तखल्लुस हैं जिनको हम उसी नाम से पुकारते हैं। और इनका वो तखल्लुस क्या था? नैयर। इनका नाम था मोहम्मद शफ़ीउद्दीन और तखल्लुस क्या था? नैयर। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर। क्या बताया जा रहा है कि शफ़ीउद्दीन नैयर अलीगढ़ के एक कस्बे उतरौली में सन 1903 में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने वहीं पर हासिल की। कहाँ पर? उतरौली में एक दीनी मदरसे में। वो 7 ही बरस के थे। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनकी वालदा एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थी, इसीलिए उन्हें पता था कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ घर का माहौल इतना अच्छा था कि अलीगढ़ में रहकर नैयर साहब को भी तालीम हासिल करने का जोश पैदा हुआ और शायरी का शौक़ पैदा हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद वालदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। और वो कहते हैं कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़ा था। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि इस वक्त क्या था? सिर्फ उनके पास 5 पैसे थे और एक जोड़ा कपड़ा था। मैं दिल्ली में अपने खर्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता और कभी कभी अखबार भी बेचता था। क्या बता रहे थे वो? कि इस वक्त सिर्फ उनके पास 5 पैसे थे और एक जोड़ा कपड़ा था, इसीलिए वो अपने खर्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेते और कभी कभी अखबार भी बेच लिया करते थे। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। एक दिन जामा मस्जिद के इमाम साहब ने उनसे पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? शफ़ीउद्दीन के तो मन की मुराद पूरी हो गई। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। खूब मेहनत से पढ़ने की वजह से वो अपनी जमातों में पहले दर्जे से कामयाब होते। उनकी फ़ीस माफ़ हो गई और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली।
शफीउद्दीन नैयर दिल्ली में कई जगहों पर रहे। अपने गुजारे के लिए वो बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें जो रकम मिलती उसमें से वो कुछ रुपए अपनी वालदा के खर्च के लिए भी भेजते थे। सख्त मेहनत और तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए। वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 65 बरस की उम्र तक वो इस स्कूल में पढ़ाते रहे। फिर उन्हें वजीफ़ा मिल गया। क्या बता रहे हैं वो कि उन्होंने दिल्ली में रहकर किताबत भी सीखी। और एक दफ़ा क्या हुआ कि जामा मस्जिद के इमाम साहब ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हो, तो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। वो बहुत खुश हुए क्योंकि वो तो पढ़ना ही चाहते थे। फिर उनके बाद इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। वो बहुत मेहनत से पढ़ते थे, इसीलिए हमेशा अपने क्लास में अव्वल दर्जे से कामयाब होते और इसी वजह से उनकी फ़ीस माफ़ हो गई थी और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। शफीउद्दीन नैयर दिल्ली में कई जगहों पर रहे और उन्होंने अपने गुजारे के लिए क्या किए, अपने मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे। उनसे जो रकम मिलती वो कुछ अपनी वालदा के खर्च के लिए भेज देते और कुछ अपने पास रखते। सख्त मेहनत की तकलीफ़ गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तहानात अव्वल दर्जे से कामयाब किए और उसके बाद वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए, यानी कि इसातिज़ा बन गए। 65 बरस की उम्र तक वो स्कूल में पढ़ाते रहे। फिर उन्हें वजीफ़ा मिल गया। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उनकी नज़मों और कहानियों में भूत प्रेत और जिनों परियों की बातें नहीं होती। उन्होंने जो कुछ लिखा बच्चों की आदतों को संवारने और उन्हें नेक बनाने के लिए लिखा। क्या बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ बच्चों की आदत संवारने के लिए लिखा। नज़्म कहानियाँ जो भी लिखी उसमें जिन परियों की बातें नहीं होती, क्योंकि अगर अक्सर हम देखें तो बच्चों की कहानियों में नज़मों में जिन भूत और ऐसी सी बातें होती हैं कि बच्चों को अच्छा लगे, है ना। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं लिखा। इन्होंने जो कुछ लिखा बच्चों की आदत को संवारने के लिए लिखा। 10-12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक़ से इनकी नज़में और कहानियाँ पढ़ते हैं। नैयर साहब ने एक बार कहा था, मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, मैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए लिखता हूँ। मेरी नज़में पढ़कर बच्चे बूढ़े सभी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए लिखता रहूं। क्या कहते हैं सब, नज़में पढ़कर कहानियाँ पढ़कर कि इसी तरह आप बच्चों के लिए हमेशा नज़में और कहानियाँ लिखते रहें। नैयर साहब के सीने में बच्चे का सा दिल था। वो इतने मासूम थे कि कभी कभी उनकी बातें सुनकर लोग हंस दिया करते थे। वो बच्चों की सी बातें करते और बच्चों की तरह हर वक्त खुश रहना चाहते थे। अगर कोई उनके साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह उसका जिक्र करते। वो वक्त के बड़े पाबंद थे। एक बार उन्हें एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले। रास्ते में एक साहब मिल गए और उनसे बातें करने लगे। बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब वहाँ से जलसेगाह की तरफ दौड़ते हुए गए। मेज़बान बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। नैयर साहब ठीक वक्त पर जलसे में पहुँच गए तो मेज़बानों ने इत्मीनान का सांस लिया। क्या बता रहे हैं कि वो इतने मासूम थे, जैसे बच्चे कितने मासूम होते हैं, बिल्कुल उसी तरह उनका बच्चे जैसा दिल था। वो बहुत मासूम थे और इतने मासूम थे कि कभी कभी उनकी बातें सुनकर लोग हंस देते थे। और फिर ये भी बता रहे हैं कि वो वक्त के बहुत पाबंद थे। एक बार उन्हें किसी जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकल तो गए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक साहब मिल गया और वो उनसे बातें करने में लग गए और देरी होने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, जलसेगाह की तरफ दौड़ते हुए गए। मेज़बान बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो वक्त पर पहुंच गए तो फिर मेज़बानों ने इत्मीनान का सांस लिया। शफीउद्दीन नैयर ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखीं। उनमें नज़मों की किताबें भी हैं और कहानियों की भी। बच्चे आज भी बड़े शौक़ से ढूंढ ढूंढ कर उनकी किताबें पढ़ते और मज़ा लेते हैं। नैयर साहब के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। बच्चों से प्यार करने वाले इस शायर का इंतकाल 30 जनवरी सन 1978 को दिल्ली में हुआ। उनका इंतकाल कब हो गया? 30 जनवरी सन 1978 में दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। तो ये सबक बच्चों आपको इसलिए दिया गया है कि आप देख रहे हैं कि 7 बरस की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इतनी कम उम्र में उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने खर्चे के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया, मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिए, अपनी पढ़ाई के लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए ताकि उससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं आगे बढ़ सकूँगा। और फिर इस हालात में वो मेहनत लगन से पढ़ाई किए। इस तरह उनकी फ़ीस भी माफ़ हो गई और स्कॉलरशिप भी मिल गई।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मेहनत करें, लगन से इल्म हासिल करें तो एक अच्छे और कामयाब इंसान बन सकते हैं और वक्त के पाबंद भी रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये सबक समझ में आ गया होगा और आप भी मेहनत लगन से इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे और कामयाब इंसान बनेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.